ये देखो भाई, ये बजे हैं रात के 2:30। देख रहे हो आप, बादल होने के बावजूद भी इतनी रोशनी दिखने लग रही है। भाई मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बना रहा था पर एकदम से बनानी पड़ी यार। क्योंकि क्या हुआ, आज दोपहर को मेरी फ़्लाइट थी 4 बजे अलास्का से सैन फ्रांसिस्को। तो वो फ़्लाइट पहले थोड़ी डिले हुई, फिर और डिले हुई, रात के 11 बजे तक डिले हुई। फिर फाइनली इन्होंने बोला कि हमारे पास एक एयर होस्टेस कम है और इसकी वजह से हम फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते, फ़्लाइट कैंसिल। रात के 11 बजे अगली फ़्लाइट सैन फ्रांसिस्को की है कल दोपहर में 4 बजे। एक फ़्लाइट चलती है बस सैन फ्रांसिस्को की यहाँ से। तो भाई हम बाहर आके बैठ के सारे के सारे लोग, कई लोग रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं। मैंने अपनी ऐप से ही रीशेड्यूल कर दी, फ्री में रीशेड्यूल हो गई फ़्लाइट, वो तो ठीक है। अब काटने थे 16-17 घंटे। तो यूनाइटेड वालों ने, तो भाई यहाँ पे यूनाइटेड का स्टाफ भी ऐसा था, कह रहा जिन जिन की रीबुकिंग नहीं हुई है हम कुछ कर नहीं सकते अब रीबुकिंग आपकी, हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हमको भी सोना है भाई, हमारा ओवर टाइम हो चुका है, हम इतना काम नहीं करेंगे और हम घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे लड़ाई वड़ाई भी, वो कहते हैं बस हम आखिरी चीज़ ये कर रहे हैं, घर जाने से पहले हम आपको एक कॉम्पनसेशन वाउचर दे के जा रहे हैं। तीसरी बार मिल गया भाई मेरे को कॉम्पनसेशन कि ये वाउचर है। इसमें ऐसे लिखा है कि भाई आप होटल ले लो, टैक्सी ले लो, खाना खा लो, $200 तक का, $200 तक का आपको कुछ भी करो आप, और इस सब का बिल बना के रिसिप्ट विसिप्ट अपने पास रख के हमारे पास मेल कर देना, हम आपके अकाउंट में भेज देंगे पैसे। या फिर दूसरा ऑप्शन था, इसमें लिखा है कि अगर आपको होटल वगैरह नहीं मिल पाता या फिर आप नहीं जाते हो, आप एयरपोर्ट पे रुकते हो, तो हम आपको $150 देंगे डायरेक्ट, बिना किसी रिसिप्ट वगैरह के। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना कि भाई चलो कोई नहीं, यहीं पे सो जाते हैं। यहाँ पे देखो बेंचेस भी हैं, ठीक ठाक बेंचेस, सो सकता है बंदा, बीच में पिलर सा भी नहीं है। तो मैंने कहा $150 ले लेंगे। फिर मैं ऐसे अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें इंडियन बंदे का मैसेज आ रखा कि मैं हूँ अभी एंकरेज में। मैंने कहा भाई इस बंदे का मैसेज आ रखा है, ये सारे लोग वापस जा रहे हैं, इन सबकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है। तो मैंने कहा भाई इस बंदे का मैसेज आ रखा है मेरे पास, मैंने ऐसे ही मैसेज कर दिया। मैंने कहा यार रात के 2 बज रहे हैं, कहाँ ही बंदा रिप्लाई कर पाएगा। तो पर रिप्लाई आ गया बंदे का कि मैं अपनी कैंपर वैन में आ रखा हूँ, यूएस से चल के कैंपर वैन लेके एंकरेज तक, और क्या पता आगे भी घूमने जाएं। तो कहते हैं आ जाओ भाई, मैं आपको देसी खाना खिलाता हूँ और कैंपर वैन में रेस्ट कर लेना आप। भाई अब देसी खाना सुन के भाई मेरे तो मुंह से पानी आ गया। तो मैंने कहा भाई मैं तो आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि इस टाइम पे सारी बसेस वगैरह 9 बजे ही बंद हो जाती है एंकरेज में, आपको जाना पड़ेगा। तो वो 45 मिनट दूर था भाई, और यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है मेरे को लेने भी, और फिर हम चले जाएंगे यहाँ से, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ये हुआ आज सिस्टम। तो $150 आज मिल गया। ओवरऑल टोटल मिला के यूनाइटेड मेरे को $650 दे चुकी है अभी तक, देखा जाए तो। भाई आज मेरे सामने बैठे बैठे 3 फ़्लाइट कैंसिल हो गई। एक फ़्लाइट की अनाउंसमेंट चल रही थी कि $1000 दे देंगे अमेज़ोन गिफ्ट कार्ड में, आप फ़्लाइट छोड़ दो, ये वाली मतलब जिसमें ओवर बुकिंग होगी। 3 फ़्लाइट यूनाइटेड की बैठे बैठे कैंसिल हो गई। बहुत बुरा हाल है यार यूएस की इंडस्ट्री का। तो कभी कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। मैं अपने सामने हर पे एयरपोर्ट पे फ़्लाइट कैंसिलेशन सुन चुका हूँ। तो यार ज़्यादा आप इनके साथ चिल्लम चिल्ली करके भी कुछ नहीं हो सकता। कई सारे इंडियन मैंने देखे यहाँ पे चिल्ला रहे हैं उस पर कि भाई हम खड़े हैं इतनी देर से, ये हो गया वो हो गया, हम क्या करें। तो वो बंदी भी यही कहती कि आप यूनाइटेड के कस्टमर केयर पे कॉल कर लो, मेरे जो हाथ में मैं वो कर रही हूँ, मैं आपको वाउचर दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। पर वो चिल्लाए जा रहे हैं कि भाई हम कस्टमर केयर से बात नहीं कर पा रहे। वो कहती भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकती, आप कर लो उनसे बात। वो क्या आपको एयरलाइन क्या दे देगी? आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करते हो ना, उसमें यही सब लिखा होता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो एयरलाइन के रूल्स। अब इन एयरलाइन के रूल्स के हिसाब से लिखा है कि कॉम्पनसेशन देंगे या फिर आपको होटल वाउचर वगैरह देंगे, इन यही सब चीज़ देते हैं, या फिर रीशेड्यूल करा लो फ्री में। तो ये सब एयरलाइन देती है और कुछ नहीं देती है एयरलाइन। तो आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होएगा। तो मैं तो अपना चुपचाप जाके वाउचर ले आया। अब इसको कल सुबह भर के भेज देंगे ऑनलाइन, आ जाएंगे अपने $150। भाई ये आ गए अपने भाई कैंपर वैन लेके पूरी। और भाई आना पड़ेगा। संटी भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, सुनाओ क्या हाल चाल आपका है? नाम संटी है ना? संटी है भाई। सन्नी तो नहीं है? नहीं अच्छा। संटी है। लग रहा है नींद आ रही है। थोड़ी थोड़ी। ये अपनी बसंती है और पीछे अपना वीरू है। भाई ये मैंने जनवरी में ली थी। ये नंबर प्लेट आपने मतलब ऑफिशियल है ये? हाँ ये ऑफिशियल
ऑफिशियल है ये। एक्चुअली इसी मेरे को ना जनवरी में लेके जाना था इसको मैक्सिको में, हाँ बट ये नंबर प्लेट की वजह से मेरी रह गई। मैंने अच्छा। कस्टमाइज कराया था और बहुत सस्ती होती है, $35 में मिल जाता है। अब ये नंबर ऑफिशियल है ना, मतलब हाँ, official आगे भी है, ये आगे भी लगा है। नहीं, आगे नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, नंबर आगे से नहीं पीछे होता। ही, जैसे मेरी गाड़ी में भी पीछे ही नंबर है, आगे नहीं है। अच्छा, ये यहीं से खरीदी यूएस से? हाँ, ये यूएस से मैंने खरीदी थी, बट ये आई इंडिया से ही है। अच्छा, ये इंडिया में शायद वहाँ बनती है, साउथ इंडिया में है इसकी हाँ, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, हाँ। तो वहाँ से आई थी ये। ओके। और सही मिल जाती है, नॉर्मल प्राइस ही है, बस कोई ये शिपमेंट का जो चार्जेस वगैरह लेते हैं ऐड उड करके। तो भाई कल रात को एयरपोर्ट में मैंने आपको दिखाया, संटी भाई आ गए थे लेने, और पता नहीं भाई क्या ही हुआ बताओ। मैं कल अलास्का छोड़ के जाने वाला था कि हाँ भाई चलो चलते हैं, मन सा नहीं लग रहा, मज़े नहीं आ रहे, ना गाड़ी मेरे को रेंट पे मिल रही है कि मैं चला लूँ, मतलब होटल इतने महंगे मिल रहे हैं और बारिश होती जा रही है। और अभी कल भाई कैंपर वैन में सोए यार, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब हमारा प्लान है संटी भाई कहते भाई मेरे साथ चलो, आप अलास्का घुमा के लाता हूँ। मैंने कहा यार आप तो कैंपर वैन में टाइम लगा दोगे ज़्यादा, क्योंकि मेरी जो रीशेड्यूल हो रही थी ना फ्लाइट, वो मैक्सिमम 7 दिनों तक हो रही थी। मैं इनके साथ कैंपर वैन में ही वापस कनाडा चला जाता, पर बात यह है कि मेरी 10 तारीख की सैन फ्रांसिस्को से वापस दुबई की फ़्लाइट है, इंडिया ही मान लो, इंडिया की फ़्लाइट है, तो वो तो छोड़ नहीं सकता मैं, वरना 70-80 हज़ार की फ़्लाइट मिल रही है। तो मैंने कहा चलो आप अलास्का घूम लेते हैं। तो भाई मैं कल अलास्का छोड़ के जाने वाला था, और आज मैंने अपनी टिकट 7 दिन पोस्टपोन करा दी, जुलाई 5 को। आज जून 29 हो रहा है, तो इसी कैंपर वैन में घूमना है। अभी तो जस्ट उठे हैं, तो बस ये अपडेट देनी थी। अब धीरे धीरे देखते जाओ भाई कि कैंपर वैन का सफ़र कैसा रहता है हमारा। तो भाई अभी है संटी भाई के पास जिम की मेंबरशिप। अब जिम यहाँ पे कैसे होते हैं भाई कि इनका ऐसी मेंबरशिप है, अपने साथ एक बंदे को फ्री में लेके जा सकते हैं। तो जिम में ये नहाते हैं, धोते हैं, और मतलब जिम यूज कर लेते हैं। सुबह सुबह नहा लिए, धो लिए, सब कर लिया, और फिर आगे निकल जाते हैं। चलें भाई? चलो भाई, जिम की ब्लैक कार्ड मेंबरशिप होती है, बहुत सस्ती है, मतलब $25 में मिल जाती है, और 2 बंदे जा सकते हैं उसमें। अच्छा ठीक है, सस्ती है। तो अब यहाँ से हम निकल लिए। यहाँ हम वॉलमार्ट में पार्किंग लगा रखी थी, तो हमने यहाँ पे वॉलमार्ट में पार्किंग लगा रखी थी। कई जगह अलाउड होती है, कई जगह नहीं होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, मेरे को भी नहीं पता, मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, नहा धो लेते हैं। वहाँ पे प्लैनेट फिटनेस करके कोई जिम है, बड़ा फेमस है यूएसए में, 5 मिनट दूर है यहाँ से वो जिम, वहाँ पे जाके नहा धो लेते हैं। भाई इस जिम में आ गए हम, यहाँ नहाना धोना कर लेंगे। जैसे ये कैंपर वैन वाला बंदा भी आ रखा है, वो देखो दूर भी एक कैंपर वैन खड़ी है, वो भी एक खड़ी है, तो सारे मतलब इसी जिम में सुबह आते हैं और नहा धो के चले जाते हैं। तो भाई अगर आप आ रहे हो अमेरिका तो इसकी मेंबरशिप ले सकते हो, आपकी जिम की जिम हो जाएगी अगर करते हो तो, और यहाँ पे शावर वगैरह सब कुछ होता है, तो वो सब कर सकते हो। मेंबरशिप के लिए एक बार फीस देनी होती है, साल की कुछ $45 से $50 है। हाँ। वो अलग से जाती है, फिर $25 महीना। अच्छा, फिर अगले साल फिर $45 लेंगे, अच्छा तो हर साल में वो फीस जरूर लेते हैं। वो ज्वाइनिंग फीस टाइप में है। ठीक है, चलो अगर महीना भी कर रहे हो तो $70 भी टोटल मान ले, दोबारा हाँ। नहीं भी आ रहे तब भी मतलब वो बुरा नहीं है, क्योंकि सब जगह मिल जाते हैं ना। सब जगह अलास्का में मिल रहा है तो मतलब मेनलैंड यूएस में तो मिल ही जाएगा। और कनाडा में भी है ये। पहले ले लेते हैं मसाज नहाने से पहले, ये भी इंक्लूडेड है उसमें ही। ओ भाई, तो भाई नहा धो के आ गए प्लैनेट फिटनेस में से, और अभी थोड़ी एडजस्टमेंट चल रही है बस मेरे सामान का। ज़्यादा बड़ा तो सामान था नहीं, इसके अंदर एडजस्ट हो गया। तो हमारा प्लान है कहाँ, प्रूडो बे करके ना, प्रूडो बे, ये अमेरिका का नॉर्थ एंड है। हाँ। और इससे आगे मतलब आप गाड़ी से नहीं जा सकते। अच्छा, बोट से वहाँ पे जाना। खत्म हो जाता है। डेड हॉर्स करके एक जगह है जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, और वहाँ से अगर हमें और भी आगे जाना है तो $70 की वो ट्रक होते हैं, जैसे ये ट्रक नहीं खड़ा हुआ है, हाँ। इसे ट्रक बोलते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। तो इस तरीके के ट्रकों में लेके चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से है ना ऑयल जो पाइपलाइन है ना दुनिया की सबसे लंबी अलास्का में है, वो वहीं से स्टार्ट होती है। तो मैं सोचा था कि शायद वो करने को, कि अगर आपको ठंडे पानी में कूदना है तो सबसे ठंडा पानी होगा। तो भाई प्रूडो बे यहाँ से मैंने कल जब इन्होंने नाम लिया मैंने चेक किया कहाँ पे, बिल्कुल नॉर्थ में है, और यहाँ से है कुछ 1000 माइल्स के करीब है ना। हाँ, 1000 माइल्स मतलब 1600 किलोमीटर के करीब है। तो हमको आना है 5 जुलाई तक वापस। आज हो रहा है 29 जून,
तो वहाँ पे जैसे ऐसा कुछ करने को है नहीं, जैसे लद्दाख में कुछ करने को होता नहीं ना, बस नज़ारे हैं, देखते हुए चलते रहो। ये सब है अलास्का में भी ऐसा ही है कि नज़ारे आएंगे, देखते हुए चलते रहो। तो हमारे पास 6 दिन है। 1000 माइल जहाँ पे यूएस में करना बहुत आसान है, पर ये बता रहे थे कि आगे रोड काफ़ी ख़राब है। तो देखते हैं आज का क्या प्लान है हमारा। अभी एंकरेज जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं साउथ एंकरेज, और फिर उसके बाद आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 5-6 घंटे ड्राइव करके आप वो वहाँ गए थे ना अभी, दूसरी जो बड़ी सिटी थी फेयर बैंक्स। नहीं, मैं नहीं गया। नहीं गए? तो फिर हम लोग उसके बाद फेयर बैंक्स जाएंगे। अच्छा। फिर वो वहाँ से हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करके प्रूडू बे के लिए हमें बहुत सामान खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। हाँ। तो फिर सामान प्रिपेयर करके फिर हम लोग निकलेंगे आगे भाई। यहाँ पे जैसे पेट्रोल का दाम देख रहे हो आप, 4 कुछ डॉलर्स है पर गैलन। तो वहाँ पे बता रहे हैं प्रूडो बे में पेट्रोल मिलता है $9 का कुछ, मतलब ऐसे वीडियोस वगैरह में देखा है हमने भी कि $9 का मिल रहा है। वहाँ पे कुछ सामान नहीं मिल रहा खाने को, अंडे बहुत महंगे मिल रहे हैं, मतलब सब कुछ ही बहुत महंगा मिल रहा है। वहाँ पे कोई नहीं जाता, अगर रोड ब्लॉक हो गई तो हो गई। वहाँ पे अगर रोड ब्लॉक में मैं फंस गया तो फंस गया वाली बात हो जाएगी। अभी चेक करिए, अभी कुछ दिन पहले 7 डेज के लिए रोड स्लाइड हो गया था, पहाड़ वगैरह से वो धंस गया था। फिर उन्होंने अभी खोला है, मैंने उसमें देखा कैमरे लगे हुए, हम लोग कैमरे भी देख सकते हैं उस रोड के। भाई ये हम आ गए यूएस के मोस्ट फेमस स्टोर वॉलमार्ट में। मैंने दिखाया नहीं आपको। आज तो हम अपनी आगे की जर्नी के लिए ग्रोसरीज लेने आए हैं, क्योंकि आगे क्या पता भाई वो कैसी जगह मिले। कम से कम खाने को तो सामान तो हो, गाड़ी चाहे खराब हो जाए, चाहे रोड पे कुछ हो जाए, पर खाना मिलना चाहिए। अमेरिकन लोगों के लिए ना वॉलमार्ट बोलते हैं कि यहाँ अगर वॉलमार्ट बंद हो गया ना तो इनकी लाइफ है खत्म हो जाएगी। इसके अंदर सुई से लेके हर चीज मिलती है घर की। भाई यहाँ देखो भुट्टा स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे सब्जी प्याज ये ले ली भाई। ये दही है, ये योगर्ट कहते हैं। आप यहाँ पे आके कर्ड कहोगे ना, किसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ। योगर्ट कहना पड़ेगा। और ये तो भाई प्लेन वाली एक ये भी डब्बा लेना है, हमें डेट चेक कर लेना भाई इस पे। अच्छा भाई ये देखो कितनी तरह की हैं। ओरियो वाली दही, M&M वाली दही, मतलब दही है उसके ऊपर ही M&M की ये टॉफी सी, मतलब क्या ही चल रहा है भाई यहाँ पे, मतलब। और ये अलास्का में है अभी हम एक ही स्टोर में हैं, एकदम से ग्रोसरी से सीधा यहाँ पे गाड़ियों की चीज़ों पे आ गए। संटी भाई को अपना कुछ ऑयल लेना था गाड़ी के लिए, तो देखो मेरी उसमें ना 2 डब्बे डलेंगे मेरे उसमें, $35 का एक है यार। मेंटेनेंस भी महंगी है मतलब। हाँ तो बट यहाँ महंगा है क्या ये एक्चुअली द सेम प्राइस है जो मैं वहाँ पे लेता हूँ। इसका इतना ज्यादा महंगा नहीं है ये। तो भाई ये सारा ना ग्रिल का सामान है। देखो यहाँ पे मतलब जो ये इनको बारबेक्यू करना वगैरह काफी पसंद है ना, तो ये पूरे मिल रहे हैं भाई। कोयले के बक्से हैं पूरे। ये मैं कह रहा है मसाले यहाँ क्यों हैं, ये सारे ग्रिल वाले मसाले हैं, ठीक है। रोस्ट वाले देखो लिखे हैं इस पे ना। और अभी संटी भाई बता रहे थे इसके बारे में। ये क्या है ये भाई? ये जैसे हिबाची वगैरह बनाते हैं, हमारे घर में तो चम्मच से कर लो, बट ये लोगों के नखरे इतने हैं, उनको ये बड़े बड़े चाहिए सब्जी पलटने के। अब साफ करने के लिए ये चाहिए, तो वो कहेंगे इनके बिना उनका काम नहीं चलेगा। भाई कह रहे बर्गर पलटना है तो इसी से पलटना है, वरना अब जैसे मेरे वो दोस्त भी है ना, वो गोरे, वो इनके पास ये सारे आइटम है अलग से। मतलब मैंने बोला यार नॉर्मल उससे भी पलट सकते हैं, बट वो कहते हैं नहीं, ये उन्होंने बनाया क्यों है, ये इसलिए बनाया ना पलटने के लिए। तो भाई उनके नखरे अलग हैं, उनके स्टाइल है ना इनका अमेरिकन का, तभी तो ये चीजें चल रही है, नहीं तो कौन खरीदेगा। इंडिया में नहीं बिकेंगे। मुझे बताओ ये $25 का, ये $25 का कौन पलटा खरीदेगा भाई? $25 में पूरे सारे बर्तन भांडे आ जाएंगे। भाई देखो कुछ भी बिकता है यहाँ पे। ये पूरी की पूरी ग्रिल बिक रही है। अब अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो। वहाँ पे देखो प्राइसेस लिखे हैं, 499, 399, 227। ये कटोरी भी दे रखी है, टेस्ट कर लो। तो ये वैन में नहीं जाते, ये वैन वाले नहीं है, ये घर वाले हैं भाई। मैं आपको दिखाता हूँ जो वैन में लोग ले जा सकते हैं, छोटे से, अगर यहाँ पड़ा होगा तो इनका। भाई हम ले आए एक लाइफ जैकेट, एक राफ्ट। भाई को कहीं नदी में जाना था डूबने के लिए। ये थोड़े फल सब्जी ले आए, तो अब इसको सेट वेट करना है। पहले मैं ये ना का पहला स्टॉप है अपना, मैंने चिपोटले दिखाया था आपको, तो आज हम आए टाको बेल। ये भी एक मैक्सिकन टाइप रेस्टोरेंट है, पर इसमें एक हैक बताऊं जो संटी भाई ने बताई है। तो इन्होंने बताया कि ऐप से ऑर्डर करोगे ना, तो हमने $12 का ऑर्डर किया है, और अगर अंदर जाके ऑर्डर करोगे तो आपको लगभग कुछ 18-19 का पड़ेगा। हाँ, तो महंगा पड़ता है अंदर जाके ऑर्डर करो। तो ऐप से ऑर्डर कर दो, डाइन इन कर दो और अंदर जाके खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर मतलब टेक अवे भी कर सकते हो। चलो आ जाओ, चलते हैं, देखते हैं कैसा खाना आता है $12 में।
ये देखो $12 में क्या क्या आ गया। एक ये भाई अब मैं सब कुछ बता तो नहीं सकता, बरीटो फरीटो ही हैं ये, नाचोस टाइप चिप्स, एक ड्रिंक अनलिमिटेड रिफिल करो भाई, ये भी वो ले रहे हैं टिश्यूज़ वगैरह, और काफ़ी सारी हॉट सॉस, $12 में सब कुछ, काफ़ी सस्ता है ये तो। ये लो भाई सॉस। तो भाई मेरी किस्मत पे फेयरबैंक्स जाना लिखा ही था। अच्छा पहले जा नहीं रहे थे आप? मैं ट्रेन से जा रहा था, पर वापस आने का कोई रूट नहीं है, या तो उसी ट्रेन से वापस आओ $300 की टिकट लेके, या फिर आप फ्लाइट से आओ। मैं वो करना नहीं चाहता था, और या फिर गाड़ी से आओ, बस बस नहीं चलती। बस नहीं चल रही है? नहीं। अच्छा जी, ये हाँ। मेरे को पता ही नहीं कि बस नहीं जा रही। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं फेयरबैंक्स। फाइनली कितना है यहाँ से हमें चलाना है, मतलब 300 माइल्स के करीब चलाना है, 5 घंटे 26 मिनट की ड्राइव है। बट हमारी कोशिश रहेगी बीच में हम लोग रुकेंगे, एक डेनाली पार्क। डेनाली पार्क, हाँ, तो वहाँ पे हम लोग रुकेंगे। मैंने सुना है शायद ये अच्छी लोकेशन है, और देखते हैं अगर हम लोग कंटिन्यूस ड्राइव करते हैं। आप भी करना भाई थोड़ी ड्राइव। हाँ ट्राई करूंगा, चलो। चले निकले फिर चलो। यहाँ से। तो भाई जो डेनाली पार्क है ना, डेनाली का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि डेनाली नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, कुछ 6200 मीटर्स पे पीक है। जैसे अपने एशिया की माउंट एवरेस्ट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक डेनाली है, जो कि अमेरिका अलास्का में है। तो भाई अमेरिका में एक फेमस चीज और क्या भाई, यहाँ पे खुद ही पेट्रोल भरना पड़ता है। यूरोप में भी कई देशों में ऐसा ही है, यहाँ पेमेंट कर दो और अपने हिसाब से। डीजल का क्या है, कौन सा इनमें से डीजल, अच्छा ये लिखा है ये रहा डीजल 4.09। ज्यादातर है ना डीजल का, याद रखना ग्रीन होता है। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है वैसे, 10 ही रुपए का अंतर है, 10 भी नहीं है, 8 रुपए का अंतर है बस। भाई हमने डलवाया $20 का, अब ये लीटर नहीं है, ये है गैलन। इसको 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 3.6, तो वो उतने लीटर बन जाएगा। $20 में उतने लीटर है। अब लगा लो हिसाब, लगभग कितना हो गया, 4 × 4 15 लीटर के करीब आया $20 में। तो भाई फेयरबैंक्स की तरफ हम निकल चुके हैं, और यहाँ पे संटी भाई बोले कि थोड़ी आप भी चला के देखो गाड़ी, रोड भी तो मतलब खाली है, तो यार पहली बार चलाएंगे। पर एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको पहले, कि ये देखो ये लेटर बॉक्सेस हैं भाई, और यहाँ पे आप सोचो किस बंदों के लेटर आ रहे हैं। यहाँ पे नंबर लिखा है 122, 128, 124, US मेल करके लिखा है। ये है भाई उन घरों के जो जंगलों के अंदर घर है, तो डाके यहाँ लेटर डाल जाएगा आपका, और आप आके निकाल लेना। ये खुला ही है वैसे तो, खोलना तो नहीं चाहिए हमको किसी का, पर दिखाने के लिए मैंने खोल दिया। चलो अब चलाते हैं गाड़ी। भाई आ रहे हैं तो धीरे कर लो, कोई नहीं आ रहा तो अभी से ही धीरे करने लग जाओ। हाँ ये रहा ना, यहीं पे रोक लेते हैं। ये मेरे को लग रहा है गली जा रही है, 165 आ गए हम लोग। तो भाई लगभग 120 माइल मैंने गाड़ी चला, बंद नहीं हुई है, खींचे मार दो। 120 माइल मैंने गाड़ी चलाई, मतलब 200 किलोमीटर मान लो, और अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। और अब मैंने वीडियो थोड़ी कम बनाई, क्योंकि भाई पहले फेमिलियर हो रहा हूँ मैं कि गाड़ी कैसे चलानी होती है, इन रोड पे क्या रूल्स हैं, और मतलब है भी तो भाई देखो ना कितनी बड़ी है। और पीछे एक तो बाइक भी बंधी हुई है, ये मान लो 150 किलो की बाइक है, और इसका जो स्टैंड है यही अकेला 200 किलो का है, तो 350 किलो एक्स्ट्रा बंधा हुआ है। तो यहाँ पे रुके हम, देखो पीछे पहाड़ भी आ गए भाई, बर्फ वाले। क्या टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 4:30 6:30। हाँ बे यार, दिन की वजह से पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। 6:30 हो गए भाई। अच्छा एक तो और चीज यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा शेयर करने के लिए, जैसे अभी हम लोग रोड से जा रहे हैं, वहाँ है रोड, तो रोड के साइड में इस तरीके से इन्होंने कैंप ग्राउंड टाइप के बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप अपनी खड़ी कर सकते हो वैन, फ्री में सो भी सकते हो, खाना बना सकते हो। इस तरफ में टॉयलेट है, ये फ्री है ना, ये सब सरकारी फ्री है। सरकारी है, ये फ्री है, टॉयलेट है। और आगे एक और था जहाँ पे से आपने मोड़ी थी ना, हाँ। वहाँ पे प्रॉपर वो कैंपिंग कर रहे हैं, वो आप पेड़ है, लंबी करो। बट ये वाली 8 घंटे 8 घंटे की, बट आप कितना भी कौन लंबा ही कर चेक लो, कर कोई रहा है, चेक नहीं हाँ। कर रहा। तो ये है, ये अमेरिका में हर जगह दिख जाएगा, कनाडा और अमेरिका में। भाई ये देखो फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, पर ये फूल आप खाओगे ना तो जहरीले हैं, मतलब ये ऑर्गन फेल हो जाते हैं ना इनको। ना उन अंग्रेजों ने मेरे को बताया था ये बेल फ्लावर है, और कह रहे कि कुछ लोग है ना ऐसे टेस्ट के लिए खा लेते हैं, और थोड़े सुंदर से लग रहे हैं। हाँ, तो उनके ऑर्गन फेल हो जाते हैं उनके। ये सबसे डेंजरस है अलास्का में। एक वो मूवी भी आई थी, उसमें इस बंदे ने इसी तरीके का खाया था और मर गया था, वो इनटू द वाइल्ड लाइफ कुछ ऐसे ही था मूवी का नेम।
ये देखो इतने टायर वाले ट्रक होते हैं इंडिया में। फिफ्थ व्हील है, इसको फिफ्थ व्हील बोलते हैं। तो भाई ये जो पीछे का हिस्सा है ना, ये खुल जाता है और गाड़ी भी अंदर चली जाती है। अच्छा। इसमें गाड़ी ये ऐसे पीछे आ जाता है और ये रैंप बन जाएगा, तो आप इसके अंदर मतलब गाड़ी भी लोग घुसा देते हैं, जो छोटी वाली गाड़ी आती है ना इलेक्ट्रिक, और या फिर मोटरसाइकिल होगी, एटीवी वगैरह अंदर घुसा देते हैं फिफ्थ व्हील में। भाई इसके तो 6 टायर हैं भाई, 6 टायर, और आगे गाड़ी भी। इसका कम से कम 2-2.5 करोड़ का सौदा है ये। और गाड़ी के भी अगर पीछे वाले देखोगे तो 4 हैं भाई। 35 है, कुछ भी एवरेज नहीं दे रही होगी गाड़ी, इतना तो वजन खींच रही है। 4 से 5 की दे रही होगी, और अभी इसको खींच रही है तो 4 ही दे रही होगी, मतलब 1 किलोमीटर पर लीटर। यार कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो फालतू में घूम रहे हैं। तो भाई पैसा है ना उनके पास हम लोगों के पास पैसा नहीं है, इसीलिए लोगों को बोलते हैं सब्सक्राइब करो पैसा मिलेगा। भाई हम उस रेस्ट एरिया से चलते चलते थोड़ा आगे ही आए थे, और यहाँ पे हमको ये पता नहीं क्या ही स्ट्रक्चर है, देखना ये अबेंडन लिख रखा है, अबेंडेंड है, पर पूरे का पूरा। इसके अंदर चल के दिखाता हूँ आपको अभी, पहले इस घर के अंदर चलते हैं। पीछे देखो यार पहाड़ों का व्यू कितना सही आ रहा है। यहाँ कर दी गाड़ी खड़ी, मेरे को लग रहा है पहले डीजल का पंप वंप होगा यहाँ पे, पर अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। ऐसे अबेंडन करके छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि भाई अमेरिका वगैरह में ना आप ऐसी जगह आपके पास है, इसको रेनोवेट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। इससे अच्छा लोग सोचते हैं कि भाई नई ही बना लो। देखो भाई यहाँ पे कोई है तो नहीं, मेरे को उसकी आवाज़ आ रही थी पन्नी की। ये देखो भाई फ्रिज होगा, ये काउंटर था पूरा। ओ ये क्या पड़ी हैं, ये वॉशिंग मशीन पड़ी हैं भाई। ऐसे ही छोड़ जाते हैं भाई लोग, देखो बिल्कुल नई तो नहीं कहूँगा मैं, पर ठीक हालत में है फिर भी। भाई यहाँ देखो पूरी टॉयलेट ऐसे ही छोड़ गए। ये तो मतलब जाने से पहले हुआ होगा कांड, अभी तो खैर नहीं हुआ होगा। देखो यहाँ पे तोड़ रखे हैं सब कुछ। तो ये तो यहाँ पे भी मशीनें पड़ी हैं। तो ये तो भाई बाद में हुआ है, मतलब छोड़ के जाने के बाद, पहले तो नहीं हुआ। पर हाँ लोग ऐसे छोड़ जाते हैं यहाँ पे अबेंडन करके चीज़ें। भाई ये देखो इस इग्लू के अंदर क्या है सारा लकड़ी से बना के गए हुए हैं, और ये अबेंडन कर दिया। अब कितनी लकड़ी लगाई है। भाई ये आ गए हम डेनाली, जो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। उसके पहले ये आ गया सारा। यहाँ पे लोग रुकते होंगे और वो पीक विजिट करते होंगे। अरे सबवे भाई, अरे उसकी गाड़ी भी थी सबवे वालों की है? हाँ वरना चला दूं यहाँ पे एक बारी। हाँ देख लो, वहाँ से उतर के फिर वापस निकल जाएंगे। अरे 1 वे लिखा हुआ है कमीनों ने, आगे से घुमाना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है लोमड़ी है क्या है पता नहीं। लोमड़ी है ना? फॉक्स साली भगा दी इसने बंदी। आ गया भाई फेयरबैंक्स। अब ढूंढ रहे हैं कैंपिंग की लोकेशन। अलास्का के छोटे से टाउन में देखो ये कौन सी गाड़ी है। हमारा तो शीशा खराब हो गया, इतने मच्छर मर गए इस पे भाई। एस्टन मार्टिन, मेरे को तो पहचान में इसी नहीं आई है। नहीं भाई मेरे को भी नहीं आई। बताओ अलास्का के छोटे से टाउन में। भाई ये पहुंच गए हम वॉलमार्ट। हम एनकरेज में भी कल वॉलमार्ट की पार्किंग में सोए थे, और फेयरबैंक्स में भी वॉलमार्ट की पार्किंग में सो रहे हैं। एक और पार्किंग में गए थे, वहाँ पे दिन के $12 ले रहे थे। पर यहाँ देखो ये बड़े बड़े कैंपर वैन वाले भी आ रखे हैं, और ये सारे यहीं सो रहे हैं। $12 भी बचा रहे हैं अपने। और यहाँ पे मतलब ठीक है, सुबह उठ के वहाँ पे हमको शॉपिंग भी करनी है वॉलमार्ट में आगे की ट्रिप के लिए, और यहीं पे लगा दी हमने। बस अब खाना वाना थोड़ा बहुत पकाएंगे, क्योंकि
कहाँ से खाया था हमने? टाको बेल से। टाको बेल वो से। बड़ा भाई फीलिंग था, सुबह खा के चले थे और अभी तक कुछ भी भूख नहीं लगी। अभी आप सोच रहे हो कितना टाइम हो रहा है, तो भाई लगभग ये मान लो 11 बज रखे हैं रात के। ये रहा टाइम और भाई, लोगों को विश्वास तो होगा नहीं। दिखाओ ये जला गया, ये रहा 10:53 रात के हैं भाई। बिल्कुल दिन लग रहा है ना। वो देखो भाई, ये है सूरज, अभी मतलब ढला ही नहीं है। यहाँ पे सनसेट का टाइम है रात के 1 बजे, मतलब वो सनसेट हो जाता है, पर सनसेट के बाद भी थोड़ा थोड़ा उजाला जो रहता है ना, मतलब इंडिया में भी सनसेट 5 बजे हो जाता है, पर 6:30 तक तो उजाला रहता है। तो यहाँ पे भी सनसेट 1 बजे होएगा तो 3:30 तक उजाला रहता है लगभग, मतलब होता ही नहीं एक तरह से। और अगर सनराइज में आपको बताऊँ तो शायद 3 बजे सनराइज हो जाता है, तो उजाला ही रहता है भाई यहाँ तो। हटाओ उस बात को, तो यहाँ पे अंधेरा तो होएगा ही नहीं। एक थोड़ा अगर हम सिटी से बाहर सोच रहे थे कैंप करने की, उसमें फ़ायदा रहता है कि टॉयलेट आप कहीं पे भी कर सकते हो, नेचर है, ठीक है, कहीं पे भी सुसु कर लो भाई जाके। अब यहाँ नहीं कर सकते कहीं पे भी, और यहाँ पे भी रात होती नहीं है, तो करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, रात होएगी नहीं, छुपा के भी नहीं कर सकते। तो हमको देखना पड़ेगा अब कहाँ करनी है, कहाँ करना है सुसु। टॉयलेट तो हम सुबह प्लेनेट फिटनेस जाएंगे, जो आज सुबह गए थे। भाई ये देखो यार, ये बंदे की बाइक है और पीछे ही है फ्यूल कैन है, और इसके अंदर बंदा सो रहा है भाई। मैं तो हैरान हूँ यार। इसको तो कोई तोड़ फोड़ के इसकी तो मारेगा और लूट लेगा इसको, है ना। इसकी मैं बता रहा हूँ बाइक पे बैठ के, और इसको ऐसे ही ले जाएगा। बंदा सो रहा है। अरे भाई मैं कनाडा कैसे पहुंच गया? कनाडा पे, और वो ले जाएगा इनको स्लैब सिटी में। भाई लैंड में देखो यहाँ पे कई तरह की कैंपर वैन है भाई। ये तो एक देखो पूरी बस टाइप है, वो ऐसी है कि भाई गाड़ी से आपको अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है, पीछे ये करना पड़ेगा, इसमें सारा इंजन विंजन लगा हुआ है। एक ये आती है कि भाई ये गाड़ी है, इसके ऊपर पूरा एक सिस्टम रख दिया इन्होंने, ऐसे वाली है ना। ये तो भाई अलग ही होगी। एक हमारे वाली है, वो वैन टाइप है। और ये देखो ये पुरानी सी लग रही है, कितनी सारी खड़ी हैं यहाँ पे। वो देखो वो भी कैंपर वैन है भाई, इसमें भी बंदे सो रहे हैं, ठीक है, इसमें तो नहीं सो रही। ये पुरानी आपने उसमें देखी होगी, वो वाली सबसे कॉमन है। वो जो वहाँ खड़ी है ना, वो 3-4 खड़ी हैं, वो सबसे कॉमन है। ये थोड़ी महंगी आती है। और एक और टाइप की जो बहुत ज़्यादा महंगी आती है, बाद में दिखाऊंगा दिखेगी तो भाई यहाँ बेड पे लेट गए हैं, और बेड भाई बहुत बड़ा है यार। ये तो मेरे को लग रहा है मेरे घर के बेड से ज़्यादा बड़ा है। तो इस पे 3 बंदे सो सकते हैं आराम से। अगर इमरजेंसी हो जाए तो 3 बंदे सो सकते हैं। 3 बंदे आराम से सो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। देखो पूरा इस तरफ पर्दा लगा दिया, इस तरफ ब्लैक लगा दिया, पीछे पर्दा लगा हुआ है, और ऊपर पंखा चल रहा है। एक इस टीवी के पीछे पंखा चल रहा है, देखो। तो हवा सर्कुलेशन में भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जैसे हम गाड़ी में सो रहे थे ना, आपने देखा होगा, वहाँ पे तो हम एसी चला के सोते थे, पूरे दिन गाड़ी का इंजन ऑन रहता था, पर यहाँ पे गाड़ी का इंजन ऑफ कर दो। पर यह है कि गर्मियों वाले में कैंपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। सर्दियों वाले एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा सर्दी लग रही है इसको बंद कर दो बस, तो सही है। चलो अब मिलते हैं आपको कल मैं आपको दूंगा पूरी इस कैंपर वैन का टूर सुबह सुबह।